गेट क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये आइगन वेक्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी फ्रेंड ये वीडियो देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले पार्ट 1 देख लें, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा पार्ट 2। आज का फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये गेट 2010 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2 मार्क्स का आया हुआ है। ठीक है, देखो अब इस प्रॉब्लम में क्या अपने को फाइंड करना पड़ेगा। देखो, वन ऑफ द आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है A = 2 2 1 3। ये 2 गुना 2 मैट्रिक्स अपने पास दिया हुआ है। इसका आइगन वैल्यू निकालना बोल रहा है। तो देखो इसमें ये तो सबसे पहली बात तो ये 2 गुना 2 मैट्रिक्स है, तो इसका आइगन वैल्यू 2 निकलेगा। अपने को ये दिया हुआ है सिंगल, मतलब चेक करना होगा। देखो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, आइगन वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद एक एक करके दोनों देखना पड़ेगा। अगर दोनों में जो ऑप्शन, दोनों देखना पड़ेगा। जैसे 2 आइगन वैल्यू आएगा ना, 2 गुना 2 मैट्रिक्स है तो उसमें एक ही अपना आंसर होगा, तो दोनों निकाल के चेक करना होगा। उसके बाद ऑप्शन चेक करेंगे। देखते हैं आगे। सबसे पहले इसका आइगन वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, देखो आइगन वैल्यू का ऐसे A - λI जो भी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। देखो अभी इतना प्रॉब्लम हम कर चुके हैं, इसका अलग से नहीं करेंगे, डायरेक्ट करते हैं अपन। देखो 2 - λ 2 1 3, इसका क्या करेंगे, इसका अपन यहाँ पे 3 - λ होगा। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 2 - λ 3 - λ -2 = 0। अब देखो इसको अपन सॉल्व करते हैं। 2 3 या 6 - 2 λ -3 λ प्लस λ² -2 = 0। अब इसको अपन एक जगह कर ले। देखो λ² हो गया -2 λ -3 λ, कितना हो गया 5 λ। अब 4 6 - 2 तो कितना हो गया 4। अब इस इक्वेशन को अपन सॉल्व कर लेते हैं। λ² इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 4 λ -1 λ प्लस 4 = 0। देखो इसको सॉल्व करते हैं अपन। लैम्डा कॉमन लेते हैं, λ -4 -1 λ -4 = 0। अब आगे देखते हैं λ -4 λ -1। देखो अब λ = 1 और 4। देखो अपना आइगन वैल्यू कितना आ गया, ये हो गया अपना आइगन वैल्यू इस प्रॉब्लम का। कितना आ गया, 1 और 4। अब आइगन वेक्टर अपन कैसे निकालते हैं, A - λI, ये हो गया अपना आइगन वेक्टर x = 0। इसी से निकालते हैं। इसको हमेशा याद करो, जितना भी आइगन वैल्यू। अब देखो इसमें आइगन वैल्यू करके इसको, जैसे λ = सबसे पहले अपन 1 के लिए चेक करते हैं। 1 के लिए चेक करेंगे। देखो A - λ डायरेक्ट करेंगे उतना, देखो डायरेक्ट करेंगे तो 2 - λ, 2 λ क्या 1 है तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। उसके बाद ये 1। अब देखो 3 - λ की जगह कितना है, 1 है। 3 - λ मतलब 2 हो जाएगा ये। अब 2 गुना 2 मैट्रिक्स है तो बताए थे x1 x2 = 0। अब देखो इसको अपन सॉल्व करते हैं। 0 0 मैट्रिक्स हो जाएगा, 2 गुना 2 मैट्रिक्स है तो। अब देखो इसको अपन सॉल्व करते हैं। x1 + 2x2 = 0, इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया। और x1 + 2x2 = 0, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। देखो इसका रो इसका कॉलम करके एक एक करके इक्वेशन बनाना पड़ता है। 1x1 2x2 = 0, 1x1 + 2x2 = 0। अब देखो इक्वेशन को सॉल्व, इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो x1 + 2x2 = 0 हो जाएगा। इसलिए आता है -2x2। अब देखो क्या बताया था इसको करने के लिए। देखो इसका 2 इस साइड ले आओ, x1 / -2 = x2 / 1। तो इसका अपना आइगन वेक्टर इसका कितना हो जाएगा,
आइगन वेक्टर हो जाएगा -2 और 1। सॉरी, इसमें देखो ये गलती हो गई। यहाँ पे देखो x -1 है तो सिर्फ प्रोडक्ट जो होगा x2 तो वो सिर्फ सिंगल आएगा, तो ये नहीं आना है, तो x -1 हो जाएगा। तो इसका नीचे ये ले लेते हैं x2, तो ये अपना नहीं होगा 2 और -1। अब देख लेते हैं कहीं ऑप्शन में मिल तो नहीं गया, क्योंकि ऑप्शन में हम चेक करेंगे कि λ1 का तो आइगन वेक्टर नहीं दिया हुआ है चारों ऑप्शन ABCD में। तो अगर मिल जाएगा तो फिर दूसरा नहीं निकालेंगे। देखते हैं, अपन चेक करते। देखो क्या आया था अपना आइगन वेक्टर 2 -1। देखो ऑप्शन में क्या, देखो फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही है, तो अपना आंसर हो गया ये नंबर। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब देखो ये प्रॉब्लम नंबर 2 गेट 2008 में आया हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2 मार्क्स का। प्रॉब्लम क्या है, द आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 0 2 2 गुना 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ 1/a एंड 1/a। व्हाट इज द, एक मैट्रिक्स दिया है, उसका आइगन वेक्टर इन फॉर्म दे दिया है 1/a एंड 1/b, दो दे दिया आइगन वेक्टर, और वैल्यू पूछ रहा है व्हाट इज द a + b। देखो ये आइगन वेक्टर है अपना, b की जगह कुछ वैल्यू होगा और a की जगह कुछ वैल्यू होगा, उन दोनों का सम पूछ रहा है अपने को प्रॉब्लम में। आइगन वेक्टर स्टार्ट करने निकालने से पहले अपन सबसे पहले उस आइगन वैल्यू निकालना पड़ता है उसका। तो अब देखो इसमें डायरेक्ट करेंगे। क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट लेमडा को माइनस करना, तो 1 - लेमडा 2 हो जाएगा। उसके बाद 0 2 - लेमडा, उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं अपन। 1 - लेमडा 2 - लेमडा 0 × -0 × 2 = 0। तो अपना हो गया 1 - लेमडा और 2 - लेमडा = 0। तो आइगन वैल्यू कितना हो गया, 1 और 2। देखो आइगन वेक्टर का अपना डिफिनेशन क्या है, a - लेमडा i, और ये आइगन वेक्टर = 0। ये अपना हो गया आइगन वेक्टर का डिफिनेशन। अब देखो डायरेक्ट पुट करेंगे। अब लेमडा = 1 के लिए करते हैं। 1 के लिए पहला ये ले लेंगे आइगन वेक्टर 1/a जो है तो लेते हैं, 1 यहाँ पर माइनस के डायरेक्ट माइनस करते हैं। 1 - लेमडा तो 0 हो गया। उसके बाद 0 2 - लेमडा, लेमडा की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 2 - लेमडा मतलब 1। ये अपना पहला वाला ले लेते हैं 1/a, आइगन वेक्टर दिया हुआ है ना प्रॉब्लम में, इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। देखो पहला इक्वेशन ले लो, 0 × 1 + 2 × a = 0। ये हो गया 1। 0 × 1 + 1 × a = 0। ये हो गया 2। इसको फर्स्ट वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 हो गया, 2a = 0, तो इसलिए a = 0। ये का वैल्यू आ गया अपना। अब लेमडा 2 के लिए चेक करते हैं। लेमडा 2 में देखो अब फिर वही ये माइनस लेमडा डायरेक्ट करो, क्या है अपना 1 - 2 लेमडा, तो लेमडा = कितना आया था 2। 2 तो 1 - 2 -1 -1, उसके बाद 2 लिखते हैं। उसके बाद फिर क्या था अपना मैट्रिक्स 0। अब 2 - लेमडा, तो लेमडा 2 है तो ये हो गया अपना 0। दूसरा आइगन वेक्टर, यहाँ पे आइगन वेक्टर होता है ना अकॉर्डिंग टू अपना इक्वेशन, जो इक्वेशन है देखो a - लेमडा, तो यहाँ पे अपन 1/b, 1/, नहीं है 1b लिखते हैं, ये बाय नहीं है, ठीक है, = 0। अब इससे इक्वेशन अपन बना लेते हैं, इसका रो इसका कॉलम से गुना करते हैं। -1 × 1 + 2 × b = 0। इसको आगे करके सॉल्व ही कर लेते हैं। 1 का लिखेगा बार बार, तो -1 + 2b = 0। तो 2b = -1 है तो जाके +1, इसलिए b = 1/2। b = 1/2 के नेक्स्ट में तो दोनों 0 है, तो 0 0 + 0 0। दूसरा इक्वेशन लिखने का कोई मतलब है नहीं, ये ख़त्म हो गया है दूसरा इक्वेशन। अब देखो b = 1/2 आ गया। अपने को प्रॉब्लम में क्या पूछ रहा था, a + b का वैल्यू पूछ रहा है। रखते हैं, a का कितना वैल्यू निकालना है अपन 0, b का कितना निकला 1/2, तो इक्वल टू कितना हो गया 1/2। तो अपना आंसर हो गया 1/2।
2। देखते हैं ऑप्शन में 1/2 किस में है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही है। अगर इसमें देखें कुछ और प्रॉब्लम बचा होगा आइगन वेक्टर में तो इसके बाद एक और वीडियो अपलोड करेंगे।